हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन लॉग का। लॉग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स टू द बेस कॉस 22 इंटीजर 1/2 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बेस चाहे कुछ भी हो, अगर ये 1 हो गया है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, लॉग 43/30 बेस है 1.43 बार। ठीक है, तो 43/30 को अगर डिवाइड करते हो तो ये चीज यही मिलेगा, 1.43 बार मिलेगा, 1.43 बार मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, 2⁻⁻1 लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 5 हो जाएगा। ये -1 5 के पावर में जाएगा, तो 2 लॉग 5⁻⁻1 बेस 2 हो जाएगा। और ये दोनों सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5⁻⁻1 यानी कि 1/5। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपको। फिर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, इसका और इसका आ जाएगा क्या? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? लॉग 0.5 को ले क्या लिखते हैं? 1/2, और ये हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या? लॉग 2⁻⁻1 2, और ये -1 क्या डिवाइड में आ जाएगी, -1 हो जाएगा, लॉग ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, लॉग b⁻c 100, और तो इसकी वैल्यू क्या? 1/c x टू द बेस b होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना? -1। -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 7 into log प्रूव करना है हमें, प्रूव डेट 7 into log 16/15 है, 5 into log 25/24 है, प्लस 3 into log 81/80 है। इसकी वैल्यू log 2 प्रूव करना है। ठीक है, बात नहीं। 7 into log ये लिख सकते हैं 2⁴, 5 into 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर एंड 5 कितना हो जाएगा? 2q इंटू 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग 9 3/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2⁴ इंटू 5। ठीक है, तो हो गया। अब फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और क्या, ये जो होगा ये पावर में जाएगा, ये भी पावर में जाएगा, सारे पावर में जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, n इंटू लॉग एक्स बेस बी है, तो ये पावर में जाता है, लॉग बेस बी एक्स टू द पावर n हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो सिंपल करते हैं इसको, क्या पावर में जाएगा तो लॉग हो जाएगा 2⁻28 जगह 5�7, 3�7 ये हो जाएगा, फिर प्लस लॉग 5�10 और 2⁻15 3�5। ठीक, प्लस लॉग 3⁻12 अपॉन 2⁻12 इंटू 5�3। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये हो गया, लॉग ए बी सी हो जाएगा, यानी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2⁻28 इंटू 5�10 इंटू 3⁻12 अपॉन 5�7 इंटू 3⁻7, और आ जाएगा कितना? 2⁻15 3⁻5 2⁻12 5�3, ये हो जाएगा। तो 5:7 5:3 ये तो गया इसके साथ, है ना, और हो जाएगा कितना? 3:5 और 3:7 3:12 हो जाएगा, गया, सॉरी ये 2:15 है,
तो नीचे हो जाएगा 2^28, नीचे जाएगा 2^27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log 2। तो क्वेश्चन है log x माइनस log y इज इक्वल टू ए, बेस e है, log y माइनस log z इज इक्वल टू b और log z माइनस log x इज इक्वल टू c, ठीक है। और x अपन y रेज टू b माइनस c है, y अपन z रेज टू c माइनस a, z अपन x रेज टू a माइनस b है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। क्या करेंगे, log x, ये सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये log a माइनस log x माइनस log y को क्या लिख सकते हैं, log x अपन y रेस्ट टू द बेस e इज इक्वल टू a। तो x अपन y को क्या लिख सकते हैं, e रेस्ट टू a, ठीक है ना, सिंपल सा पढ़ना, ठीक है ना। फिर सिमिलरली log y अपन z होएगा, तो y अपन z कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू b, और z अपन x कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू सॉरी ये e बेस है, बेस e है, तो ये हो जाएगा e रेस्ट टू c, ठीक है। तो x अपन y और y अपन z और z अपन x की वैल्यू आ गई, इसे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पुट करें, x अपन y कितना है, e रेस्ट टू a और पावर b माइनस c है, तो कितना आ जाएगा, ab माइनस ac, ठीक है। सबका बेस तो सेम होगा, आएगा तो फिर सब पावर ऐड हो जाएगा, तो फिर प्लस क्या हो जाएगा, y अपन z की वैल्यू e रेस्ट टू b है, तो कितना आ जाएगा, bc माइनस ab, ये आ जाएगा। फिर z अपन x e है, तो e रेस्ट टू c मतलब कितना आ जाएगा, ac माइनस bc, ये रखेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। अब देखो ना, कट गया ab कट गया, ac कट गया, bc कट गया, माने e रेस्ट टू 0 यानी कि वैल्यू 1 मिली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन है log x है टू द बेस a p है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ a रेस्ट टू p हो जाएगी, और log x स्क्वायर टू द बेस b है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, b रेस्ट टू q हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि a और b की वैल्यू, p के ये जो वैल्यू है ना, आपको pq के टर्म्स में निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू क्या हो सकता है, x रेज टू 1 अपन p, और b की वैल्यू क्या होगी, x रेज टू 2 अपन q, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो log बेस x है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x रेज टू 1 बाई p है, और यहाँ x रेज टू 2 अपन q है, पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो log बेस है x, तो कितना आ जाएगा, बेस में तो जुड़ जाएगा, तो 1/2p प्लस 1/q ये, ठीक है। ये पावर में है, इसकी वैल्यू ये इधर जाएगा, ठीक है। तो आंसर वैल्यू कितना आ जाएगा, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, क्योंकि log x टू द बेस x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एबीसी की वैल्यू निकालनी है, log a है, log a है बेस b c a है, log b b बेस a c b, log c है ना a b c, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि log a टू द बेस b है, तो log a अपन log c लिखेंगे, ठीक है। इनटू क्या लिखे, log a अपन सॉरी log c नहीं, log b, ठीक है। log a अपन log b, बेस b है, log a अपन log c हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, log a अपन log a, इसकी वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया, ये हो जाएगा अपना log b अपन log a, और log b अपन log c माइनस log b अपन log b, ये हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा सिमिलरली log c अपन log a इंटू log c अपन log b माइनस log c अपन log c, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें log a log b log c एलसीएम आएगा सब में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, log a
log b log c दिख रहा है। आप देखो log b log c यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log a क्यूब हो जाएगा, log a स्क्वायर, और ये log a क्यूब, और ये कितना हो जाएगा log a log b और log c, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा log, देखो log b का होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा log a log b log c, ठीक है, log a log b और log c, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा log c का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, log c का होल क्यूब और माइनस log a log b log c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये है -3abc का फॉर्म आ गया, ठीक है। log a का होल क्यूब प्लस log b का होल क्यूब प्लस log c का होल क्यूब -3 log a log b और log c इक्वल टू 0। तो आप जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc क्या होता है, तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc जो होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 0 है, तो ये वाला 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ये 0 कब होगा, जब log a प्लस log b प्लस log c की वैल्यू 0 होगी, यानी कि log abc इज इक्वल टू 0। abc 0 मतलब abc की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।